जीएस का जो भी हम टॉपिक देख रहे हैं वो काउंटिंग देख रहे हैं और हम बिल्कुल बेसिक काउंटिंग के रूल्स देख रहे हैं हम कैसे काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग मीन्स हमारे पास कोई भी सिचुएशन में कोई गिवन एलिमेंट्स हैं और हमने उन्हें अरेंज करना है। हम उन गिवन एलिमेंट्स को कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं। फोर से हमारे पास कोई नंबर्स हैं। अभी इस एग्जांपल को करने से पहले हम देखते हैं ABC कोई हमारे पास नंबर्स हैं। हम इन्हें कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ट्री बनाते हैं। हम कहते हैं ए के साथ हम अरेंज कर सकते हैं पहले B और C, फिर हम अरेंज करते हैं ए के साथ CB, या हम कर सकते हैं B के साथ अरेंज कर सकते हैं पहले AC, या फिर B के साथ अरेंज कर सकते हैं CA, उसी तरह C के साथ अरेंज कर सकते हैं पहले AB और फिर अरेंज कर सकते हैं BA। तो इनको हम लिखना चाहें तो ABC पहली पॉसिबिलिटी लिखी है, देन हम लिख सकते हैं ACB, देन हम पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं BAC, फिर हम लिख सकते हैं BCA, फिर हम लिख सकते हैं CAB, फिर हम लिख सकते हैं CBA। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 एलिमेंट्स थे ABC, इन्हें अरेंज करने के कितने हमारे पास टोटल वेज हैं 6, यानी हमारे पास कुछ 3 पोजीशंस थी, हम किसी को भी किसी तरह अरेंज कर सकते थे। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह एलिमेंट है तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं तो पहली पोजीशन पर अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 3, फिर अगली पोजीशन पर कितनी रहेगी, जब हमने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया तो फिर कितनी ऑप्शंस रहेगी 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, उन 2 में से कोई एक हमने चूज़ करना होता था। तो ये हम नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे कितनी रहेगी, पहले थी 3 में से कोई आप एक ले लेंगे, फिर आगे कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी 2, और फिर उससे आगे कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी 1। जैसे भी हमने ट्री भी किया, पहले सबसे पहले हमारे पास ABC हमने लेना होता है तो हमारे पास एक, हम कोई एक चूज़ कर लेते थे। हमने A चूज़ किया, आगे हमारे पास 2 होती थी, हम कोई एक करके फिर आगे लास्ट में जो ऑप्शन रह जाती थी वो चूज़ करते थे। तो हमारे पास ये टोटल मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन गई 6। इसको हम 3 का फैक्टोरियल भी बोलते हैं। फैक्टोरियल मीन्स जहाँ से नंबर स्टार्ट हुआ है आपने 1 तक जाना है और मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हम पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं और अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको काउंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें हमारे पास 6 आ रही थी और ये 3 का फैक्टोरियल 6। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम उनको कैसे कर सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ एक एग्जांपल हम देखते हैं, कंसिडर लिस्ट मेड फ्रॉम द लेटर्स THEORY। हमारे पास लेटर्स हम काउंट कर लेते कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं। उन्होंने क्या रेपिटिशन अलाउ है, आप इतने लेटर्स, आपके पास 6 लेटर्स हैं, ये गिवन लेटर्स और रेपिटिशन अलाउ है, ये फॉलोइंग कंडीशंस हैं जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। उन्होंने कहा हाउ मेनी लेंथ 4 लिस्ट आर देयर, यानी आपने एक लिस्ट बनानी है जिसकी लेंथ 4 है, यानी इन 6 में से 4 आपने लिस्ट बनानी है। हम ए वाला सॉल्व करते हैं। ए सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए 4 1 2 3 4। एक लिस्ट है जिसमें उसने क्या उसकी लेंथ 4 है और इस 6 में से हमने कोई वर्ड्स लेने हैं। हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी कितनी है, पहली पोजीशन पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, हम कितने नंबर्स में से चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 6 नंबर्स हैं। पहली पोजीशन पे जब हमने कोई चीज़ प्लेस करनी है, कोई लेटर प्लेस करना है, तो हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। फिर हमारे पास उसने क्या है, आगे आगे सेकंड प्लेस पे जब कोई रेपिटिशन इज़ अलाउड। रेपिटिशन का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ टी रखा है तो आगे भी टी आ सकता है,
मेरे पास ऑप्शन 6 ही है, फिर आगे ऑप्शन अगेन 6, फिर अगेन 6। इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वो से एज चूज़ कर रहे हैं। तो हमने एज चूज़ की है, 6 में से 6 की ऑप्शन है। अगर अगला भी एज चूज़ कर लें, अगला भी एज चूज़ कर लें, अगला भी एज चूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो रेपिटेशन इज़ अलाउड। तो हमने ये 4 की लिस्ट बना ली जिसमें हमारे पास हर पोजीशन पे 6 की पॉसिबिलिटी है कि हम कोई भी 6 में से रख सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। कि इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी पॉसिबल लिस्ट। अगर 4 की लेंथ हम बना रहे हैं लिस्ट, तो हम इतनी पॉसिबिलिटी हैं, यानी 4 से मैंने पहली लिस्ट बनाई है THOR, अगली कोई बनाई है HHHHO, कोई और लिस्ट बनाई है मैंने RTOH, कोई और लिस्ट बनाई है मैंने RORH, कोई और लिस्ट बनाई है मैंने YORE, कोई और लिस्ट बनाई है EYEY। यानी इतने वर्ड्स मैं बना सकती हूँ इस गिवन 6 में से, और लेंथ मेरे पास 4 है। यानी ये तो भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल्स हैं, ये हम बाय हैंड हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कोडिंग करें तो हम इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ जनरेट कर सकते हैं कि इतनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं यूजिंग दिस फार्मूला, और वो पॉसिबिलिटीज़ हमारी जनरेट हो जाएंगी, वो कितनी कम्बिनेशंस बन सकते हैं वर्ड्स की। अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इनको काउंट भी करें तो ये बन जाते हैं हमारे पास 1296, 1296। तो हमारे पास इतनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इतनी लिस्ट बना सकते हैं। ओके, हाउ मेनी लेंथ 4 लिस्ट आर देयर दैट बिगेन विद टी। ओके, अगेन उसने कहा है कि आपके पास लेंथ 4 ही आएगी, 1 2 3 4, लेकिन इसका पहला वर्ड टी होगा। ओके फाइन। तो बाकी कितनी हमारे पास ऑप्शंस बची? इधर हमारे पास ऑप्शन अगेन रेपिटेशन का कोई मसला नहीं, उसने ये नहीं कहा कि दैट बिगेन्स विद टी बट यू कैन नॉट रिपीट टी। मे बी ये सब टी हो जाए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन रेपिटेशन हमें अलाउ की है। वी स्टिल हैव हियर 6 possibilities. Here we have 6 possibilities. Here we have 6 possibilities. So total हमारे पास, अगर हम इनको काउंट करें 6 इंटू सिक्स, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं 216। अगर हमारी लिस्ट का 8 लेटर हमने फिक्स कर दिया। हाउ मेनी लेंथ 4 लिस्ट आर देयर दैट डू नॉट बिगिन विद टी। दिस इज लिस्ट। ओके, दिस इज नॉट लॉस्ट, दिस इज लिस्ट। ओके, अब उसने क्या 1 2 3 4 लेंथ 4 है, लेकिन अब उसने क्या दैट डू नॉट बिगिन विद टी। अगर वो टी से बिगिन नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे पास पीछे कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहती, आइदर फ्रॉम एनी लेटर इट कैन बी स्टार्टेड, लेकिन टी से स्टार्ट ना हो। तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ पहली पोजीशन पे कितनी रहेगी 1 2 3 4 5। बाकी उसने ये नहीं कहा कि उसने सिर्फ इतना कहा यू कैन नॉट बिगिन विद टी। ये नहीं कहा कि यू मस्ट नॉट इंक्लूड टी इन योर लिस्ट, ऐसा नहीं है। आप लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, बस फर्स्ट वर्ड टी नहीं होना चाहिए। सो पहले सिर्फ आपके पास 5 ऑप्शन बची, आगे 6, फिर 6, फिर 6। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं 1080। इतनी लिस्ट आप, इतनी नंबर ऑफ लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास 6 गिवन ऑफ वर्ड्स हैं और इस तरह के कुछ आपके पास कंडीशंस लगाती हैं। बाकी एग्जांपल देखते हैं कोई। दिस इज 6। ओके, हाउ मेनी वेज कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ लेंथ 3। ओके, एक लिस्ट है जिसकी लेंथ 3 है, 1 2 3 फ्रॉम सिम्बल्स दिस। फाइन, सिम्बल्स हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8 लेटर्स हैं, 8 सिम्बल्स हैं। पहले में उसने रेपिटेशन अलाउ की है। अगर हम पहला पार्ट करें तो पहली पोजीशन पे कितने लेटर्स पॉसिबल है हम रख सकते हैं 8, लेकिन हमारे पास रेपिटेशन इज़ अलाउड, तो अगेन 8 एंड अगेन 8। तो ये टोटल पॉसिबल लिस्ट हम बना सकते हैं 512 पॉसिबल लिस्ट हम बना सकते हैं।
आगे देखते हैं उसने क्या, रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड, लेकिन लेंथ हमारी लिस्ट की 3 है और टोटल हम किस में से वर्ड्स बना सकते हैं, 8 में से। तो हमारे पास पहले कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 8। फिर हमारे पास क्योंकि एक कोई भी हमने यूज़ कर लिया तो फिर आगे रह जाएंगी 7, फिर आगे कितनी रह जाएंगी, 6। तो इस तरह की पॉसिबल लिस्ट हम बना सकते हैं 336 नंबर ऑफ लिस्ट। यानी हम अगेन हमारे लिए पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि हम एक एक कम्बिनेशन बनाए। फॉर से हम ये दूसरी वाली एग्जांपल का ही देखते हैं। हमने पहले बना दिया ABC, फिर अगला हमने बना दिया, अब हम ए नहीं बना सकते, या B नहीं बना सकते, या A नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। अगर मैं सेकंड B पार्ट की बात करूँ तो हमने जब कभी एक कोई नंबर 4 से मैंने पहले F उठा लिया पहली पोजीशन पे, 3 की लिस्ट है तो हमें पास F ख़त्म हो जाएगा, F की पॉसिबिलिटी ख़त्म। तो मेरे पास पीछे कितने वर्ड्स रह जाएंगे, 7 में से मैं कोई भी उठा सकती हूँ। 4 से मैं D उठा लेती हूँ। देन मेरे पास कितने रह गए, अगेन उसने तो रिपीट नहीं कर सकते, मैंने इसे ख़त्म किया। अब पीछे रह गए 6 में से कोई भी मैं उठा सकती हूँ। 6 रह गए, 6 में से 4 से मैंने A उठा लिया। अब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर लिस्ट को जनरेट करके काउंट करें कि टोटल कितनी आपने पॉसिबिलिटीज़ बना दी। ह्यूमन एरर भी पॉसिबल है कि आपको मिस करते हो। सो वी हैव दिस रूल जिससे हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, पहली वाली एग्जांपल में हमने वर्ड यूज़ किया था फिक्टोरियल का, जब हमने सबसे पहले ABC की बात की थी। यहाँ हम फिक्टोरियल का वर्ड यूज़ नहीं करें। वहाँ हमारे पास था ABC, जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी ABC। मैंने आपको कहा कि इसमें से अरेंज करना है इन 3 लेटर्स को। टोटल आपके पास कितने थे, टोटल आपके पास गिवन चॉइसेस थी 3, और आपने जिस पे जनरेट करनी थी वो भी आपके पास पोजीशंस हैं 3। तो आप कहते थे पहले 3 रहेगी, देन 2 रहेगी, देन 1 रहेगी। ठीक है, अगेन हमने वही रेपिटेशन हमने नहीं रखी। लेकिन अब तो आपके पास ये हो जाता था 3 का फैक्टोरियल। लेकिन फिर से मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ आपके पास 2 पोजीशंस हैं और इस 3 आपके पास गिवन एलिमेंट्स हैं। आप कितने पॉसिबल बना सकते हैं, आप कहेंगे 3 और 2। नाउ दिस इज़ नॉट इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल नहीं है। सो सिमिलरली आप देखिए आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है और आपके पास जिस चीज़ में अरेंजमेंट करनी है वो कम है। सो ये फैक्टोरियल नहीं बनता लेस अनटिल ये आपकी 8 की 8 पोजीशंस होती और हम यही पॉसिबल कह रहे होते कि रिपीट नहीं हो रही चीज़, या हम जा रहे होते और 8 होती तो हम कर सकते थे। ओके, अब अगली एग्जांपल देखते हैं। There are 8 people attending the party. How many possible ways of their sitting arrangement? अच्छा, एक बात देखें, 8 लोग हैं आपके पास, कोई 8 लोग हैं आपके पास, करते 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 3 हो गया, हम कोई 8वां बना लेते हैं। सबके कोई ना कोई नाम है, इनको हमने सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। सो वी आर गिवन विद 8 सीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास सीट्स के बने। अब इनको बिठाने के क्या तरीके हैं? पहले पॉसिबल हमने कि जब यहाँ किसी पोजीशन 1 पे किसी को बिठाना है तो हमारे पास 8 में से हमने कोई चूज़ करना है, तो यहाँ आएगा 8। एक को जब हम बिठा देंगे तो फिर कितने लोग रह जाएंगे, 7। अब ये देखिए यहाँ हम रेपिटेशन की बात नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि लोगों का कोई एक ही वो बंदा है। मतलब फोर से आप कहते हैं दिस इज़ जॉन एंड दिस इज़ सम बॉब। तो आपने जब जॉन को बिठा दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि जॉन का कोई क्लोन हो। क्लोन का मतलब है कि अनदर पॉसिबल कोई फ़ोटो कॉपी। डेफिनेटली इंसानों की तो क्लोनिंग्स नहीं होती ना, वो तो एक ही। अगर मैं दूसरा बंदा भी जॉन कह दूँ तो वो दोनों डिफरेंट पर्सन है एंड दे आर बीइंग काउंटेड। हम ये नहीं कह सकते कि दे आर क्लोन, दे कैन बी रिपीटेड। सो डेफिनेटली हमारे पास वो ऑप्शन बचती भी नहीं है कि हम कहें कि यहाँ 8 ही आने चाहिए। नहीं, हमने 8 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ यहाँ थी। जब हमने 8 में से एक यहाँ बिठा दिया तो 7 रह गई, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ अरेंज करने की ये बनती है 8 का फैक्टोरियल। अगेन अरेंज करने से क्या मुराद है? वो से आपने इस सीट पे बॉब को बिठा दिया, इस सीट पे जॉन को बिठा दिया, इस सीट
पे कार्ल को बिठा दिया, कोई कार्ल है, कोई यहाँ हैरी है आपके पास, कोई कोई आपके पास कोई एलिस है, डिफरेंट नेम है, यहाँ एलिस को बिठा दिया। फिर कभी आपका दिल किया, आपने जॉन की अरेंजमेंट इधर कर दी, कार्ल की इधर कर दी, एलिस की इधर कर दी, बॉब की इधर कर दी, और जितने आगे लोग हैं, और कभी किसी को कहाँ बिठा दिया, कभी किसी को कहाँ बिठा दिया। पॉसिबल अरेंजमेंट से ये मुराद है कि कितनी वो अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। कभी कोई किसी का नेबर बना होगा, कभी कोई इधर बैठा होगा, कभी कोई इधर कोई इधर। तो इन 8 लोगों की कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, आपने कहा 8 का फैक्टोरियल। ओके, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 8 पीपल अटेंडिंग द पार्टी, ओनली 3 चेयर्स आर अवेलेबल। अगेन 8 लोग ही हैं, लेकिन अब सीट हमारे पास 3 है। वो in how many possible ways can we make sitting arrangement on the 3 chairs with these 8 people? 8 लोग हैं आपके पास, अगेन आपने इसमें चूज़ करना है। अब 3 चेयर में पहले पहले आपके पास कितने पॉसिबल लोग हैं, आपने किसी को नहीं बिठाया, 8 के 8 हैं, 8। फिर आपके पास कितने में रह गए, 7, फिर रह गए 6। तो हर दफ़ा आप जितने भी कम्बिनेशन बना रहे होंगे, आप कह सकते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल इसलिए ताकि आप फैक्टोरियल के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनती हैं 3, 3, 6। एक टाइम पे आप 3 लोग बिठा रहे हैं और कितने कम्बिनेशन वो आप कर सकते हैं। ओके, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। सो सी दिस इज़ नॉट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इस तरह था कि आपने 8 के 8 लोगों को सिलेक्ट किया और उनकी अरेंजमेंट की। यहाँ आपने कुछ स्टैंड आउट करने थे लोगों को, तो वो कितने पॉसिबल वेज में आप कर सकते थे, तो ये हमने देखा। ओके, ये क्या है, अरेंज एनी 2 ब्लॉक्स आउट ऑफ 3 ब्लॉक्स इन गिवन स्पेस, हाउ मैनी पॉसिबल वेज टू अरेंज द ब्लॉक्स। स्लाइड से हम देखते हैं ज़रा ओवर काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग जब आप कर रहे होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इशू आता है ओवर काउंटिंग का। तो वो क्या इश्यूज हो सकते हैं, हम वो देखते हैं। उन्होंने क्या, अरेंज एनी 2 ब्लॉक्स आउट ऑफ 3 ब्लॉक्स इन गिवन स्पेस, हाउ मैनी पॉसिबल वेज टू अरेंज द ब्लॉक्स। ओके, हमने 2 ब्लॉक्स लेने हैं 3 ब्लॉक्स में से, यानी हमारे पास पोजीशंस 2 हैं, 1, 2। पहले अगर हम इन 3 में से 3 हमारे पास गिवन चॉइसेस हैं A, B, C, तो हम पहली पोजीशन पे हमारे पास कितनी होंगी, 3 सॉरी, एंड देन हमारे पास होंगी 2। तो पॉसिबल 3 × 2 6 वेज हैं। इसमें ओवर काउंटिंग अगर हो रही है, ओवर काउंटिंग से क्या मुराद है। अगर मैं कहती हूँ तो वो से पहली अरेंजमेंट में हमने ए रखा, देन हमने बी रखा, फिर हमने रखा पहले बी रखा, फिर देन हमने रखा ए। किसी एक अरेंजमेंट में पहले हमने रखा ए, देन रखा सी, फिर किसी अरेंजमेंट में पहले रखा सी, फिर रखा ए, फिर हमने पहली पोजीशन में रखा बी, सी रखा, फिर रखा बी, पहली पोजीशन पे रखा बी, देन रखा सी। तो ये पॉसिबल हमारे पास 6 होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं आप चाहे ए सी रखें, चाहे सी ए रखें, ये दोनों मेरे लिए सेम है। चाहे आप ए बी रखें, चाहे आप बी ए रखें, ये मेरे लिए सेम है। उसी तरह आप चाहे पहले सी बी रखें, चाहे पहले बी सी रखें, मेरे लिए ये अरेंजमेंट सेम है। ठीक है, तो मेरे लिए आपने ओवर काउंटिंग कर दी। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि आप मुझे बता दें कि कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। यानी चाहे आपने पहले ए रखा है या पहले सी रखा है, मुझे मेरे लिए ए सी और सी ए एक ही बात है। मेरे लिए ए बी और बी ए एक ही बात है। मेरे लिए सी बी और बी सी एक ही बात है। तो ओवर काउंटिंग ख़त्म करने के लिए आप करेंगे डिवीज़न। अगर मैं ओवर काउंटिंग ख़त्म करूँ तो अभी आपने ये टोटल 6 वेज किए हैं। तो अगर आपके लिए ये सब सेम है तो टोटल अरेंजमेंट्स, ये अरेंजमेंट सेम है, ये हमारे पास कुछ नहीं, ये अरेंजमेंट सेम है, ये अरेंजमेंट सेम है, यानी ये। तो आप कहोगे कि हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स पे 3 बचे, 1, 2, 3। अब वो 3 हम कैसे बता सकते हैं, होगा क्या, पोजीशन आपके पास कितनी है, 2 पोजीशन है। आप बताओगे कि इन 2 पोजीशंस पे चीज़ों को रखने के क्या तरीके हैं, फोर्सेस। मैं कहती हूँ मेरे लिए ए सी और सी ए सेम है। आप मुझे बताओगे कि इन 2 चीज़ों को ओवर काउंट कैसे हो सकती है। यानी अगर ये 2 चीज़ें ही हैं ए सी पड़े हुए हैं आपके पास कहीं लेटर से, तो आप मुझे बताएं पहली पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन 2 लेटर्स में से चूज़ करने की, 2। फिर आगे कितनी है, 1।
तो ये हो गया 2 का फैक्टोरियल। आप देखेंगे कि कितनी पोजीशंस हैं, आप कितनी पोजीशन पे ये चीज़ आपके पास अरेंजमेंट सेम आ रही है। इसको मैं थोड़ा और सिंपल करती हूँ। आपको मैं कहती हूँ हमारे पास है ABCDE और इसको अरेंज करना है आपने इन 3 स्पेसेस पे। आपके पास कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5। आपने इसकी लिस्ट बनानी है 3 की। आप कहते हो पहले मेरे पास 5 की चॉइस है, रिपीट नहीं आप करें, फिर आपके पास है 4 की चॉइस, फिर आपके पास 3 की चॉइस। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो हम जो कहते हो कि 5 × 4 × 3 यानी 60 वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हो। कभी आपने DEC लिख दिया, कभी आपने लिख दिया ABC लिख दिया, कभी आपने लिख दिया PCD लिख दिया, कभी आपने AED लिख दिया। कुछ भी वर्ड्स आप कभी कोई भी कम्बिनेशन बना रहे हो, आपने कहा तकरीबन 60 कम्बिनेशंस बन सकते हैं। मैं यहाँ एक क्वेश्चन उठाती हूँ, मैं आपको कहती हूँ आप जब पहली पोजीशन पे A रखो, दूसरी पोजीशन पे B, तीसरी पोजीशन पे C, या पहली पोजीशन पे C फिर B फिर A, या पहली पोजीशन पे A फिर C फिर B, या उसके अगली पोजीशन पे आप रखो ABCCBA BAC रखो, या आप इसको रखो BCA रखो, या इसे आप CAB रखो। ये मेरे लिए सेम है, ये सारी की सारी अरेंजमेंट सेम है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इस 60 में जब काउंट किया, आपने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी काउंट किया जो आप कह रहे हो कि ये सेम है। तो ये टोटल कितनी बन रही है? 6। तीनों जगह पे आपने कहा, तीनों जगह पे, इन तीनों जगह पे कोई भी आगे पीछे पहले कोई भी आए वो मेरे लिए सेम है। तो इन 3 स्पेसेस पे नंबर्स को सेट करने के, यहाँ आप बेशक कह लें आपने तो एक लिया ना, आप CDE की एग्जांपल ले लें, चाहे पहले C या फिर D या फिर A, या पहले E या फिर D या फिर C है, या फिर आपके पास पहले D या फिर C या फिर E है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ आपने कहा सेम है, आप इसको ओवर काउंट नहीं इसकी ख़त्म करें। तो 3 पोजीशंस पे चीज़ों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 का फैक्टोरियल यानी 3 2 1। तो 3 का फैक्टोरियल बन गया 6। तो ये हमने काउंट भी किया कम्बिनेशन 6 से है। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा पहले A आ रहा है B आ रहा है या C, या पहले C आ रहा है B आ रहा है या A, आपके लिए सब सेम है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इनको रेपिटिशन की कि कितने तरीके हैं। आप कहेंगे वो 3 का फैक्टोरियल है, क्योंकि हर पोजीशन पे आपके लिए वो एक ही बात है। रेपिटिशन आपके लिए 6 की फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल है। तो वो ख़त्म करने के लिए आप इस चीज़ को डिवाइड कर दोगे, इस चीज़ को रखोगे आप 5 × 4 × 3, ये जो आपने इसकी अरेंजमेंट बनाई, और ओवर काउंटिंग ख़त्म करने के लिए आप डिवाइड करोगे 3 के फैक्टोरियल से। क्यों? 3 का फैक्टोरियल आपको रेपिटिशन दे रहा है। चाहे आप कोई भी नंबर लोगे, आप उस नंबर को कहीं भी रखना चाहोगे, वो ये तो हमने एक एग्जांपल ले ली ABC की या CDE की, या कोई और कम्बिनेशन BCDE CDBE CDB, कुछ भी आ रहा है वो आपके लिए सेम है। तो पोजीशंस 3 हैं, तो इन तीनों पोजीशन पे किसी भी चीज़ की ओवर काउंटिंग आपके पास 3 का फैक्टोरियल है। तो अभी जो हम एग्जांपल देख रहे थे कि हमने कहा कि हमारे पास यहाँ, इसको हम थोड़ा नीट करते हैं। तो आपने क्या बताया कि 3 ब्लॉक्स में से आप पहले आपने 2 ब्लॉक्स आपने चूज़ कर लिया, 2 पोजीशंस हैं। तो आपने कहा पहली पोजीशन पे रखने के लिए मेरे पास 3 की ऑप्शन है, इस 3 में से एक चूज़ हो गया तो 2 रह गए। तो आपने कहा 6, लेकिन हमने भी बात की कि आप इस 6 में ACCA AB BACB BC सब काउंट कर रहे हो, तो ये ओवर काउंटिंग है, मेरे लिए ये सेम है चीज़। तो आप ऐसे काउंट करो, क्योंकि ये लिस्ट नंबर छोटा है तो हमें काउंट हो रहा है। अब हमने कहा पोजीशन कितनी आपके पास, टोटल पोजीशंस हैं 2। इन 2 पे रेपिटिशन होने के कितने चांसेस हैं? 2 का फैक्टोरियल। तो आप उस ओवर काउंटिंग को ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर दोगे 2 के फैक्टोरियल से। तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही बनता है, तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ जाएंगी 3। तो अगर हम काउंट करें तो 6 में से हमारे पास यही 3 बनते हैं।
तो जब कभी आपने ओवर काउंटिंग ख़त्म करनी है, आपने डिवाइड करना है, और डिवाइड किससे करना है, वो जितनी पॉसिबिलिटीज़ आप कह रहे हो कि आपके लिए वो रिपीट हो रही हैं। अगली एग्जांपल भी देखते हैं इसमें। ओके, अब उसमें क्या, सिलेक्ट 3 फ्रूट्स फ्रॉम द गिवन फ्रूट्स। 3 फ्रूट्स हमने सेलेक्ट करने, यानी पोजीशन हमारे पास है यहाँ 3 की, और टोटल फ्रूट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग द फ्रूट? ओके, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास फ्रूट्स हैं। तो पहली पोजीशन पे है जब हम पॉसिबल वेज हैं 6, देन हमारे पास है 5, देन हमारे पास है 4। तो ये टोटल पॉसिबल बन जाए 120 वेज। लेकिन अगेन ये हमारे पास केस है ओवर काउंटिंग का। ओवर काउंटिंग का क्या है कि फोर से पहली प्लेस पे हमारे पास कोई ऑरेंज चूज़ कर लेता है, या ऑरेंज आ जाता है, देन एप्पल को चूज़ कर लेता है, ग्रीन एप्पल, देन हमारे पास कोई रेड एप्पल चूज़ कर लेता है। अगला बंदा जाता है, वो चूज़ करता है इसी पोजीशन पे रेड एप्पल भी चूज़ करता है, फिर हमारे पास ऑरेंज चूज़ करता है, फिर ग्रीन एप्पल चूज़ करता है। फिर कोई जाता है अगेन थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जाता है, कोई चूज़ करता है पहले ग्रीन एप्पल, देन ऑरेंज, फिर रेड एप्पल, और इसी तरह ये सब अरेंजमेंट्स हमारे पास टोटल अगेन इन सब की अरेंजमेंट्स करें 3 पोजीशन पे, तो क्या बनता है 3 का फैक्टोरियल। या हम कह देते हैं कोई अरेंजमेंट कोई क्या कर रहा है, पहले कोई ग्रीन एप्पल चूज़ कर रहा है, देन हमारे पास कोई ये पियर चूज़ कर रहा है, देन ऑरेंज चूज़ कर रहा है, फिर कोई ऑरेंज चूज़ कर रहा है, कोई पियर चूज़ कर रहा है, कोई ग्रीन एप्पल। हम कहते हैं ये अरेंजमेंट सेम है। इन तीनों पोजीशन पे जो अरेंजमेंट जो सेम एलिमेंट्स हैं वो चाहे किसी भी जगह पे पड़े हुए हैं वो हमारे लिए सेम है। तो आप इस 120 में ओवर काउंटिंग कर रहे हैं ये अरेंजमेंट्स, तो इनको ख़त्म करें। तो आप इनको ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कितना करेंगे, जितनी पोजीशंस आपके पास के बने। यहाँ देखिए हमारे पास 2 पोजीशंस थी, हमारे लिए 2 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट सेम थी, तो ओवर काउंटिंग 2 का फैक्टोरियल थी। यहाँ ओवर काउंटिंग है 3 का फैक्टोरियल, यानी 120 डिवाइडेड बाय 6। तो टोटल उन्होंने कहा ये ओवर काउंटिंग अपनी ख़त्म करें, और ये अरेंजमेंट हमारे लिए सेम है, ये कोई डिफरेंट हमारे लिए नहीं है, तो इसको ख़त्म करें। आपने ओवर काउंटिंग के लिए डिवीजन किया, और आपने ये देखा कि ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स 3 की पोजीशंस पे कितनी हैं जो एक जैसी अरेंजमेंट दे रही है। तो ये आपने किया 3 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास बन जाएगा 20। सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके पास 20 हैं डिफरेंट फ्रूट्स के साथ, डिफरेंट फ्रूट्स के साथ। तो राइटिंग होगी डिफरेंट फ्रूट्स, तो इतने पॉसिबल आपके पास अरेंजमेंट्स हैं। तो आई होप ओवर काउंटिंग की भी आपको समझ आ गई है कि ओवर काउंटिंग खत्म करने के लिए आप डिवीजन कर रहे हो, और डिवीजन में देख रहे हो वो कितनी आपके पास गिवन स्पेस है जिसके लिए आपकी वो रेपिटेशन हो सकती है।